हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दिस इज राजन सर। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, 11th CBSE एंड 11th यूपी बोर्ड बुक हॉर्नबिल चैप्टर हमारा चल रहा है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से कप्तान अपने परिवार के साथ हिंद महासागर के साउथ पार्ट में फंस जाते हैं और भयानक समुद्री तूफान उन्हें घेर लेता है और सारे जहाज़ को तोड़ कर तहस नहस कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट द रिमेन चैप्टर। On January 4, after 36 hours of continuing pumping, we reached the last few centimeters of water. कहता है कि 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद, पानी को बाहर निकालने के बाद, पानी का लेवल कुछ सेंटीमीटर कम हुआ। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें केवल इतनी रफ्तार से पानी निकालना था जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। कहता है कि हम मेन मस्तूल पर, मुख्य मस्तूल पर और अधिक नहीं बांध सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द होल अपार्ट, क्योंकि उस पर रस्सियों से कसाव की वजह से बाकी के हिस्सों को तहस नहस कर सकता था। सो वी hoisted the storm jib and headed for where I thought the two island were. इसीलिए जो तिकोना ऊपर तिरपाल बंधी हुई थी उसी को थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया, ये सोचते हुए कि 2 आइसलैंड जिनके बारे में मैंने सोचा था वो मिल जाए। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट्स। कहता है मैरी को कुछ गाय का मांस और खस्ता बिस्कुट्स मिले। एंड वी एट और फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन में हमारा ये पहला भोजन था। बट वी रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो ये आराम था ये बहुत ही कम समय का था। एट 5 PM ब्लैक क्लाउड से बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। कहता है कि शाम को 4 बजे फिर से हमारे पीछे काले बादल बनने शुरू हो गए। विद इन द और द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सीज वॉज गेटिंग हायर। कहता है कि घंटे भर के अंदर ही 40 नॉट्स जो समुद्री मील रफ्तार से हवा चलने लगी और समुद्र की लहरें फिर से ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। सारी रात जो मौसम था वो और बद से बदतर होता चला गया। बाय डाउन ऑन January 5, सुबह जनवरी 5 बजे, और सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। फिर से हमारा जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक हो चुकी थी। कहता है कि when I went in to comfort the children, कहता है कि जब मैं बच्चों के पास उन्हें आराम देने के लिए पहुंचा, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे कोशिश की विश्वास दिलाने की कि कुछ करते हैं, बट लेकिन डैडी ही वेंट ऑन, वह कहता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सभी एक साथ मरते हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। कहता मेरे पास उसे कहने के लिए अब कुछ भी शब्द नहीं थे। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से ये दृढ़ निश्चय करके निकला कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से समुद्रों से लड़ूंगा। To protect the weakened starboard side, कहता है कि जो स्टारबोर्ड का सबसे कमज़ोर वाला हिस्सा था, आई डिसाइडेड टू हैवेटो, उसे रिपेयर करने की कोशिश की, उसे मजबूत करने की कोशिश। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हॉल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, और मैंने जो मजबूत हिस्सा था जो डैमेज नहीं हुआ था उसे मैंने जो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें थी उसके सामने करने की कोशिश की। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22-liter प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। कहता है कि और मैंने उसमें एक 22 लीटर प्लास्टिक
बैरल्स का पैराफिन जो तिरपाल थी रस्सियों से वो उसके एंकर को बांध दी, उसके सामने बांध दी। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम मैरी और मैं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। कहता है कि और क्योंकि जो पानी की गति थी वो तख्तों से, जहाज़ के तख्तों से और अधिक भरता जा रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर। हम लोगों ने महसूस किया कि शायद अंत अब बहुत नज़दीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। लेकिन कहता है कि जनवरी 6 के सुबह तक वे वॉकर उस तूफान से बाहर निकल गया। विद द विंड ईजिंग, और अब हवा थोड़ी सी मध्यम हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक ऑन द चार्ट रूम। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चार्ट चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट ऑफ द कैलकुलेट और पोजिशन। कहता है कि आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने सारे जो आकलन थे उन्हें जांचने की कोशिश की, इसीलिए मैं चार्ट रूम में पहुंचा और मैंने स्पीड और उसका बदलाव, बेशक ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट ऑफ द कैलकुलेट द पोजीशन, और मैंने वास्तविक स्थिति जानने के लिए मैं चार्ट रूम में पहुंचा। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइंड वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, और मुझे ज्ञात हुआ कि मैं 150,000 किलोमीटर समुद्र में कहीं हूँ। लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर्स वाइड आइसलैंड, और मैं तलाश कर रहा हूँ 65 किलोमीटर चौड़े एक आइसलैंड की। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुल्ली जॉइन मी। सू दर्द से कर्राती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर आइड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। उसका जो लेफ्ट साइड था सिर का वो काफ़ी सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकन आइज नैरोड टू स्लाइड्स, और जो उसकी आँख का हिस्सा था वो काला पड़ गया था, सिकुड़ रहा था। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट ऑफ शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी। कहता है कि उसने स्टार्टिंग में मैरी और मेरा एक कार्टून बनाया था विद द वर्ड्स। उस पर शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल। यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या उन्होंने कभी आपको हंसाया है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मैं तो बहुत हंसी हूँ। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ। मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक। इसलिए कार्ड एक थैंक यू कहने के लिए था। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कुछ अच्छा होने की आशा थी। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। मैं किसी भी प्रकार से, जैसे किसी भी तरीके से उसे करना चाहता था। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशन। मैंने अपनी गणनाओं को चेक किया। वी हैड लॉस्ट और मैन कंपास। मैंने अपना मुख्य दिक् सूचक खो दिया था। एंड आई वॉज ट्राइंग यूजिंग ए स्पीयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक जो बाकी का दिक् सूचक था उससे काम कर रहा था जिसकी चुंबकीय तरंगे ठीक से काम नहीं कर रही थी। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेस्टर्ली currents which flow through this part of the Indian Ocean। कहता है कि और मैं जो पश्चिमी जो धाराएं थी जो भारत हिंद महासागर की तरफ से आने वाली थी, मैं उनकी गणना कर रहा था। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे। आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। मैं वापस डेक पर पहुंचा जहाज की छत पर, और मैंने लैरी से 185 डिग्री उसे घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, जिसकी मुझे आशा नहीं थी। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। मुझे आशा, अगर उम्मीद बनाऊँ तो शाम 5 बजे तक शायद हम लोग आइसलैंड में पहुंच जाएं। दैन विद ए हैवी हार्ट, एक भारी हृदय से, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और मैं
पीछे को लेट गया और हल्की सी मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप एट 6 PM, जब हम शाम को 6 बजे जागे, एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि हम लोगों ने उस द्वीप को खो दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम लोग उसके बाएं से निकल आए। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, कहता है कि पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण अब वापस लौटना संभव नहीं था। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ए टाउजलैंड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, कहता है कि एक उभरता हुआ चेहरा मेरे सामने दिखाई दिया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने मुझे पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके सीधे तरफ खड़ी थी। वाई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अब गले लगाने वाली कौन सी बात है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, जॉन आज नहीं, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी, सैड सू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, क्यों नहीं? यू फाउंड द आइसलैंड, क्योंकि आपने द्वीप को खोज लिया। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे बिल्कुल सामने है। दे कॉरस, उन्होंने एक ही आवाज़ में कहा, ए बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि एक बड़ा जहाज होता है। आई रस्ड ऑन डैक एंड गेज्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइली एम्स्टर्डम, मैं तुरंत आश्चर्य से दौड़ा और आइली एम्स्टर्डम को देखकर मुझे राहत मिली। इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक काली चट्टान वाला टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और ये एक जो प्रकृति से भरा हुआ, वनस्पति से भरा हुआ एक दुनिया का सबसे अच्छा द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात भर के लिए वहाँ उसमें लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड अस, दे हेल्प्ड एज एश्योर, और सुबह के समय उस पर 28 जो निवासी थे उन्होंने हमारा भरपूर स्वागत किया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, एक बार फिर से मेरे पैरों के नीचे जमी थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, कहता है कि मेरे विचार और लैरी और हार्बी भी मेरे साथ थे। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी थे। अंडर द डिसर्ट स्टीयर, उस रेगिस्तान में आशा नहीं छोड़ी उन्होंने भी। एंड ऑफ मैरी, और मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर द ऑल दोज क्रूशियल, और इन विपत्ति के समय में उसने भी व्हील चलाया। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ द 7-year-old गर्ल, वो 7 साल की लड़की, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, वो अपनी सिर पर लगी हुई चोट से हमें परेशान नहीं कर सकती थी। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operations to remove the recurring blood clot between skin and skull, और जिसके बाद में 6 टाँके आए उसे रिकवर करने के लिए। एंड ऑफ ए 6-year-old boy who was not afraid to die, और वो 6 साल का लड़का जो मरने से नहीं डरता था। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर पूरा होता है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।